कोशिका के प्रकार, जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा है कि कोशिका हमारे जीवन में क्या है, आधारभूत इकाई है। तो कोशिका में उपस्थित जो संरचना होती है, केंद्रक के आधार पर हम लोग कोशिका को कहते हैं, दो प्रकार की होती है। पहली क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। नाम यही है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये किससे मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियन। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जैसे कि जो कम विकसित या आद्य प्राचीन केंद्रक जिन जीवों में पाया जाता है, उस प्रकार की कोशिका को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। और आज इसी की हम संरचना को पढ़ेंगे और समझेंगे। जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो किन जीवों में पाई जाती है, मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, ठीक है, नीले हरे शैवाल, जीवाणु से जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा, इन सब की कोशिका किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार की रहेगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका रहेगी। अब एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की देखो संरचना क्या होती है। जैसे एक विकसित कोशिका देखते हैं तो उसमें हमको कई सारी चीजें दिखाई देती है ना, जैसे हरितद्रव्य हो गया, गांधी कार्ड हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। लेकिन ये सब चीजें या ये कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं। तो इसमें उपस्थित क्या होता है, देखते हैं। ये एक जीवाणु कोशिका की संरचना यहाँ पे, इसकी है जीवाणु कोशिका की संरचना। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें एक जो विकसित कोशिका होती है उसकी तुलना में संरचनाएं इसमें कम है। तो सबसे पहले तो जिस आधार पर इसको बांटा गया है, किस आधार पर, केंद्रक के आधार पर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में देख रहे हैं कि सुविकसित केंद्रक यहाँ पे विकसित नहीं है। जैसा कि केंद्रक के चारों क्या होता है, केंद्रक कला होती है। केंद्रक कला के फिर केंद्रक के अंदर रिक्तिका पाई जाती है। ये सब संरचनाएं एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। लेकिन गुणसूत्र पाया जाएगा कोशिका है तो ये गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य में ही ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लाइड। क्या कहेंगे, न्यूक्लाइड कहेंगे। अब इस न्यूक्लाइड में भी गुणसूत्र होता है इसका, जो विकसित केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। इसमें एक प्रोटीन होती है जो नहीं पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में और कौन सी संरचनाएं होती है, जैसे कि देख रहे हैं चारों ओर एक परत पाई जा रही है। क्योंकि जीवाणु में क्या है, पौधा होता है। पौधा होने का मतलब इसमें क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति पाया जाएगा। ठीक है, अब लेकिन इसमें कोशिका भित्ति के चारों ओर भी एक मोटा कह सकते हैं आवरण पाया जाता है, जिसे कहते हैं कैप्सूल। क्या कहेंगे, कैप्सूल। ठीक है, और कैप्सूल के बाद पाया जाता है कोशिका भित्ति पाई जाती है अंदर। और किसी में कुछ जीवाणु आप देखेंगे कि लस-लसे चिपचिपे होते हैं। जैसे शैवाल आपने देखा है, काई देखी है, काई पे पैर रखते हैं तो क्या होती है, फिसल जाते हैं। उसमें एक श्लेष पदार्थ होता है। इसी तरह जीवाणु के भी कभी कभी कोशिका भित्ति या कैप्सूल के चारों ओर एक श्लेष पदार्थ पाया जाता है, इसको क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर। ठीक है, तो इस तरह ये तीन आवरण बनाते हैं, स्लाइम लेयर, कैप्सूल और कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति के चारों ओर एक केंद्रक कला की परत होती है। ठीक है, और अंदर क्या भरा रहेगा, जीव द्रव्य या कोशाद्रव्य भरा रहता है, इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। अब इसमें सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि बताया कि न्यूक्लाइड पाया जाता है, गुणसूत्र बिना किस प्रोटीन की अनुपस्थिति में, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन इसके गुणसूत्र में अनुपस्थित होती है, हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे केंद्रक कला ही अंतर्वलित हो जाती है। इसका यहाँ की क्या कहलाती है, मीसोसोम। क्या कहलाएगी, मीसोसोम। इसका वही काम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, ऊर्जा का निर्माण करना। तो इसमें भी ये काम करती है या श्वसन से संबंधित कार्य करती है। इसके अलावा हमें सूक्ष्म कार्य दिखाई दे रहे हैं, जैसे राइबोसोम। राइबोसोम दोनों कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन अंतर क्या होता है, और साधन कितने प्रकार का पाया जा रहा है, 70। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो क्या होता है, 70 प्रकार का होता है। कभी कभी राइबोसोम एक दूसरे के इकट्ठे हो जाते हैं, कई सारे mRNA पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। क्या कहेंगे, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब अभी हम कोशिकाओं को पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग बताया जाएगा कि जब कई सारे
क्रिया करते हैं, हाँ, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उनमें क्या पाया जाएगा, फोटोसिंथेटिक लैमिनी पाई जाती है। तो ये आवश्यक नहीं है कि एक ही जीवाणु की कोशिका में इतनी सारी संरचना पाई जाए, ठीक है। किसी जीवाणु में इतनी भी पाई जा सकती है, किसी जीवाणु में इससे कम भी पाई जा सकती है। जिसमें प्रकाश संश्लेषण होगा उसमें लैमिनी पाई जाएगी,